ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक कंटिन्यू है अरहेनियस इक्वेशन, राइट। और हम लोग थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं, डेरिवेशन के बारे में बात कर चुके हैं, ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, और अब हमारा टॉपिक पहुंच गया है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो न्यूमेरिकल के लिए जिन जिन फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा उनको एक बार मेंशन दोबारा कर देते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अरहेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। के रेट कांस्टेंट है, ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और ई रेज टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच ब्रिंग प्रोडक्ट, राइट। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में आपसे ये पूछ रहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच ब्रिंग प्रोडक्ट निकालिए। तो सीधा सा मतलब है आपको क्या निकालना है, ई रेज टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। कैसे निकलेगा अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। दूसरा इसका जो फॉर्म है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। लास्ट क्लास में हमने बात किया था, राइट। इस फॉर्मूला से भी परिचित हो। अब अगर मान लीजिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हम बात करें, क्योंकि इक्वेशन हमारे सामने अरहेनियस का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्लियर है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, राइट। क्लियर है पॉइंट। अगर आप इस इक्वेशन को एट टेम्परेचर T1, अगर टेम्परेचर T1 ले लें तो सीधा सा मतलब है भाई रेट कांस्टेंट क्या लोगे उस समय, K1। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K1। सो इक्वेशन बिकेम्स log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए आप इसको। क्लियर है। चलिए टेम्परेचर T2 हो जाए तो रेट कांस्टेंट आपका K2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। दिस इज अ पॉइंट, इक्वेशन 2। और अब इसको दो अलग अलग टेम्परेचर के साथ दो अलग अलग रेट कांस्टेंट आपके पास हैं, इसको अगर आप कंबाइन करोगे तो कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2 में से 1। जब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू log A में से log A कैन खत्म, ओके, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस माइनस इसमें से ये घटाइए, तो ये घटाओगे तो ये माइनस पहले ही है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का हो गया तो पहले मैं प्लस का लिख लेता हूँ और बाद में किसका लिख लेता हूँ, माइनस का। सो इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T1 माइनस ई ए 2.303 आर T2। दिस इज अ पॉइंट। क्या किया, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू log A में से log A घटाया, कैंसिल आउट हो गया, इसमें से ये घटाया, ये माइनस का है, ये घटते ये प्लस का हो गया, तो ये पहले लिख दिया प्लस वाला और ये बाद में लिख दिया। सोल्व करिए, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू log K2 अपॉन K1, log x माइनस वाई, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन y, राइट। सोल्व कीजिए, ई ए अपॉन 2.303 आर, दिस इज कॉमन, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस इज अ फॉर्मूला, राइट। सो आई मेंशन हेयर log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, राइट। क्लियर इक्वेशन। K2 is rate constant at temperature T2, K1 rate constant at temperature T1, and temperature is taken in Kelvin because the value of R is 8.314 joule per Kelvin per mole, right. ये is activation energy. You have to take activation energy in joule because the value of R is 8.314 joule per Kelvin per mole. So activation energy in joule, temperature in Kelvin, are gas constant, that is joule per Kelvin per mole.
सो दिस इज ए प्रॉपर फॉर्मेट। अगर कहीं भी आपको ये लिखा मिले रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स हो गया है, इसका मतलब जो K2 है वो डबल है किससे? K1 से, यानी ये 2K है तो ये K है, तो सीधा सा मतलब है भाई कि K2 अपॉन K1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। अगर कहीं मिले रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स तो फिर सीधा सा मतलब है भाई K2 अपॉन K1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन फॉर्मूला का हेल्प से हम छोटे छोटे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पॉइंट क्लियर है? एक क्वेश्चन है और आप लोग अपना नोटबुक साथ रखिए, ओपन कर लीजिए। और दूसरी चीज़ एनसीईआरटी बुक आपके पास हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम बुक से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डबल्स मीन्स K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2, यानी K2 इज 2 टाइम्स देन K1, सो इट इज 2K एंड इट इज K, K2 अपॉन K1। रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ क्वेश्चन। और आपको पता है भाई टेम्परेचर को केल्विन में बदलिए तो 273 ऐड कीजिए 310 केल्विन, राइट। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन दोबारा से, रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डबल्स, so K2 upon K1 is equal to 2 when temperature increases from 27 degree Celsius to 37 degree Celsius, calculate activation energy। so move to formula, we know Arrhenius equation, log K2 upon K1, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर यही है, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। पॉइंट क्लियर है? log K2 अपॉन K1 इज 2, EA निकालना है 2.303 R 8.314 1 अपॉन T1 300 माइनस 1 अपॉन T2 310। सोल्व कर लीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास आ जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल आएगा क्योंकि R की वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल आपने पुट किया है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर, राइट। Okay, one more question. Rate of a first order reaction triples. Rate of first order reaction triples. So K2 upon K1 is equal to 3. When temperature increases from 300 Kelvin, temperature increases from 300 Kelvin to 400 Kelvin. And calculate activation energy. So quite easy for you. Formula हमेशा हर बार लिखना है। We know log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। पॉइंट इज क्लियर? सो वैल्यू पुट कीजिए, log 3 EA 2.303 8.314 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 400। सॉल्व कर लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा और वो आपका जूल पर मोल के अंदर आएगा। पॉइंट क्लियर है? Okay, one more question is rate constant is 2.0 into 10 raised to power minus 3 per second at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. At 298 Kelvin, rate constant is given, right? And rate constant is 4.0 into 10 raised to power minus 3 at 308 Kelvin. यानी दो अलग अलग टेम्परेचर, दो अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट। सो यू शुड राइट एज T1 298 Kelvin and K1 rate constant at 298 Kelvin is 2.0 into 10 raised to power minus 3 per second। Clear है? And at 308 Kelvin, so it is another temperature, rate constant is 4.0 into 10 raised to power minus 3 per second, right? क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एंड Arrhenius parameter A,
एक्टिवेशन एनर्जी एंड अर्हेनियस पैरामीटर ए, राइट। तो चलिए फिर से वही फॉर्मूला, वी नो, क्या जानते हो आप अर्हेनियस इक्वेशन इन दो कंडीशंस के लिए। द क्वेश्चन इज log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, दिस इज अ पॉइंट, राइट। इक्वेशन क्लियर है। अब ध्यान से देखिए भाई, log K2 दैट इज 4.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, K1 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, EA पूछा है आपसे 2.303, R 8.314, 1 अपॉन T1 दैट इज 298 एंड 1 अपॉन T2 दैट इज 308। सॉल्व कीजिएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू आपको पता ही है, राइट। 0.3010 पुट कीजिएगा, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी आ जाए तो आप इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को यूज करोगे, और सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपका log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। आपको करना क्या है, किसी भी टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट लेना है। अगर आप T1 लेते हो तो फिर K1 ले लो, T2 लेते हो तो K2 ले लो। ध्यान रखना, मान लीजिए यहाँ T की जगह 298 पुट कर रहे हो तो फिर K की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे। T की जगह अगर आप 308 पुट कर रहे हो तो K की जगह आपको ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा। सो log K निकल जाएगा, टेम्परेचर है, R का वैल्यू आपको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों ने अभी निकाला है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा और ये सब वैल्यू इधर आ जाएगा, आपके पास log A की कोई एक वैल्यू आ जाएगी। और A निकालने के लिए आप लोग log को उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, एंटी log करना है आपको। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और मैं बता देता हूँ log और एंटी log आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि लगातार कंटिन्यू आपका 3rd चैप्टर है न्यूमेरिकल्स का, राइट। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने ऐसे पढ़े हैं जहाँ पर log और एंटी log का ज़रूरत पड़ता है, राइट। आप लोगों को log और एंटी log करा दिए गए हैं। अगर कोई आपको डाउट्स हैं log और एंटी log को लेकर तो एक बार मेरे चैनल के ऊपर जाइएगा आप लोग, और चैनल में जाकर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट log और एंटी log को लेकर बना रखा है, उसमें 2 ही लेक्चर हैं, log और एंटी log। एक बार दोबारा से देख लीजिए अगर log और एंटी log को लेकर कहीं भी डाउट्स है तो, राइट। वो आपके क्लियर हो जाएंगे, तो उसका हेल्प से आप लोग न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। क्लियर है पॉइंट। और देखिए न्यूमेरिकल्स, so the rate constant for a first order reaction increases from 2 into 10 raised to power minus 2 to 8 into 10 raised to power minus 2 when temperature changes from 300 to 320 Kelvin. Temperature changes from 300 to 320 Kelvin. So the rate constant changes 2.0 into 10 raised to power that is minus 2 per second, and K2 is 8.0 into 10 raised to power minus 2 per second. This is your part. पूछा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है और A पूछा है, तो फिर क्लियर है आपके पास। K2 है, K1 है, R आपको पता है, T1 है और T2 है। होपफुली तो कर लोगे, राइट। दूसरी तरफ फिर आपसे क्या पूछा, A पूछा है, आप इसी क्वेश्चन पे आइएगा, राइट। कोई भी एक टेम्परेचर और उसी का रेट कांस्टेंट लोगे, K1 यूज करोगे तो T1, सो K भी हो गया, T भी हो गया। R आपको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी अभी आपने निकाला है, log A का वैल्यू आ जाएगा, और log A का वैल्यू आ गया तो फिर A का वैल्यू निकालने के लिए आप log उधर लेके जाओगे तो एंटी log हो जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है। क्लियर पॉइंट। चलिए और देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन और है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। 50% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। क्लियर पॉइंट, ओके। एंड 50% completed in 5 minutes at 318 Kelvin, and at 318 Kelvin it is 50% complete in 5 minutes. The question is calculate
एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछा है, और इक्वेशन आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, ये लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इस टेम्परेचर पर 50% कंप्लीट होता है 10 मिनट में, और इस टेम्परेचर पर 50% कंप्लीट होता है 5 मिनट्स के अंदर, राइट। आप सबको पता है भाई कि T1 जो है वो 298 केल्विन है, राइट, क्लियर है पॉइंट, और 50% कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट्स के अंदर। तो आप सबको पता ये टाइम है। आप लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए 50% का फॉर्मूला T1/2 याद कीजिए, फॉर्मूला T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, राइट। सो K इज 0.693 अपॉन T1/2, राइट। K1 निकल जाएगा यहाँ से क्योंकि टेम्परेचर T1 है। हाफ लाइफ कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। सो K1 इज 0.693 अपॉन 10, क्लियर है। T1 आ गया, K1 आ गया। फिर से आ जाइए इस पार्ट पर, 50% कंप्लीट इन 5 मिनट्स। सो आप सबको पता है भाई T2 तो 318 केल्विन है, और K2 निकालने के लिए 0.693 अपॉन T1/2 हाफ लाइफ आपका 5 मिनट है, राइट, और K2 आपके पास आ जाएगा। अब T1 और K1, T2 और K2 पता चल गया, K1 पता चल गया, R पता ही है, T1 और T2 पता चल गया, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लीजिएगा। क्लियर है आपके लिए। अब आप अपना NCERT बुक ओपन कीजिए सभी स्टूडेंट, एक्सरसाइज पर मूव कीजिए और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। 4.30 चैप्टर एंड पर जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्डर, रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रलप्स, रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रलप्स। सो K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 4, 4 गुना, राइट। When the temperature changes from 293 to 313 Kelvin, temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Clear point? Calculate the activation energy for the reaction and assuming that it does not change with temperature. हम जितना भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना भाई, या अज्यूम ही करके चल रहे हैं कि वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। तो अब आपके लिए क्या बचा है क्वेश्चन में, बहुत कर लिए। K2 अपॉन K1 log 4 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 8.314, 1 अपॉन T1 293 एंड 1 अपॉन T2 दैट इज 313। क्लियर है पॉइंट, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सॉल्व कर लोगे तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे तुरंत पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़िए। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल और करते हैं। आप लोग एक्सरसाइज चैप्टर के बीच में जाइए इन टेक्स्ट को लेकर, राइट। और एक क्वेश्चन दे रखा है भाई आपका, सोल्ड एग्जाम्पल 4.10, राइट, सोल्ड एग्जाम्पल 4.10। द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, T1 500 केल्विन, T2 700 केल्विन, and rate constant for these two conditions are given, so they are mentioned as T1 and T2. पॉइंट क्लियर है, ओके। और रेट कांस्टेंट आर 0.02 पर सेकेंड, दैट इज 0.02 पर सेकेंड एंड 0.07 पर सेकेंड, राइट। प्रश्न आ रहा है भाई कि कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एंड ए। हमसे पूछा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया और ए पूछा गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वी नो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आप मान के चलिए कि इस साल के एग्ज़ाम में अर्हेनियस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आएगा। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, क्योंकि लास्ट ईयर इस टॉपिक से कोई न्यूमेरिकल और क्वेश्चन नहीं पूछा गया, राइट। तो बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के लिए, और जब प्रीवियस ईयर नहीं पूछा गया है तो इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आने का। क्लियर कर लीजिएगा, राइट। सो log K2 अपॉन K1, K2 0.07, K1 0.02,
E निकालना है 2.303 R 8.314 1/500 माइनस 1/700 एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। और एक्टिवेशन एनर्जी जैसे आते ही फिर आप दोबारा से अरेनियस इक्वेशन का वो फॉर्म जो एक ही टेम्परेचर के लिए दे रखा है, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA/2.303 RT। तो अगर आप T1 पुट कर रहे हो तो K1 लेके चलो, T2 ले रहे हो तो K2, कोई भी एक पेयर ले लीजिए। K1 ले लिया तो T1 ले लिया। R आपको पता ही है, ये आपने निकाला ही है अभी, जूल पर मोल ही लेना, जूल पर मोल ही। आपके पास log A का वैल्यू आ गया और log A आ जाएगा तो A आ जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल आज हमने किए भी हैं। इसके तुरंत बाद द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड। पढ़िए नेक्स्ट सॉल्व न्यूमेरिकल। $600 केल्विन पर रेट कांस्टेंट T1 600 केल्विन, रेट कांस्टेंट K1 दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, 1.60 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 पर सेकेंड। दैट्स द पॉइंट। इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इट्स EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 209 किलो जूल पर मोल। आप सबको पता है भाई, किलो जूल में बात नहीं बनना है, जूल में बदलिए, राइट, जूल पर मोल, क्योंकि R की वैल्यू के आधार पे ही तय होगा कि आपको जूल में लेना है, राइट। इसके तुरंत बाद बात आ रहा है भाई कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एट 700 केल्विन। सो T2 700 केल्विन, रेट कांस्टेंट K2 निकालना है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को तो पता चल ही गया होगा, सर हम निकाल देंगे, लेकिन फिर भी चलिए लिख देते हैं EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर। सो log K2 K1 1.60 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू EA is given here 209 into 10 raised to power 3, 2.303 R 8.314 1/T1 600 माइनस 1/T2 700। सॉल्व करिएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये जो वैल्यू है इसको लिखोगे log K2 माइनस log 1.60 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। इसको भी सॉल्व कर सकते हो। फिर से कह रहा हूँ, log को देखने में अगर डाउट है तो log की क्लास अटेंड जरूर कर लीजिए आप लोग, राइट। और ये फिर से पूरा सॉल्व है। इस पूरी वैल्यू को उधर पुट करिए, आपके पास log K2 आ जाएगा, और K2 निकालना है तो log को उधर लेके जाइए, क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, राइट। और आपके पास आंसर भी है, आप लोग आंसर मैच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन में तो कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हो, राइट। इसके बाद आप लोग 1-2 पेज फिर से पलटिए और वहाँ पर आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, राइट। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो सबको पता है भाई, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, और रेट कांस्टेंट ही रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट क्लियर है। अगला क्वेश्चन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। सो T1 298 केल्विन है, T2 10 केल्विन बढ़ाइए 308। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स K2/K1 2 है, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इज 209.5 किलो जूल पर मोल। 209.5 किलो जूल, सो जूल पर मोल। दिस इज पॉइंट। क्लियर है पॉइंट, ओके। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। अब आपको उस फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल निकालना है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या ग्रेटर है। सबको पता है भाई, जैसे ही किसी मोलिक्यूल को अपनी एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है वैसे ही वो मोलिक्यूल रिएक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी मिलते ही उसकी टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी जो एक्सटर्नल एनर्जी हम बाहर से सप्लाई करते हैं, कितनी, ताकि टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। सो दिस इज द पॉइंट। सो एक्टिवेशन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स, याद कीजिए,
के रेट कांस्टेंट है, ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ई माइनस ई अपॉन आर टी आपको निकालना है। सो आपसे पूछा है ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमसे पूछा है। तो इसको आप लोग एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, और एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ क्या लोगे, नेचुरल लॉग लोगे। सो एल एन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। एल एन लॉग में बदलिए 2.303 लॉग एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करेगा, सो माइनस ई ए अपॉन आर टी। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस ई ए 209.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3, राइट, अपॉन 2.303 आर 8.314। और टेम्परेचर के लिए क्वेश्चन दोबारा पढ़िए आप लोग। एट 581 केल्विन, एट 581 केल्विन। सो आपके पास log x का आ जाएगा, और फिर x निकालने के लिए log उधर ले जाओगे तो जो भी वैल्यू है उसका एंटी log आपको निकालना है। फिर कर लोगे इस क्वेश्चन को। चैप्टर एंड एक्सरसाइज के ऊपर जाइए आप लोग, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमने पढ़ लिया था, उससे पहले वाला क्वेश्चन रीड कीजिए आप, राइट। और पहले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका 10% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है एट 298 केल्विन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। दो अलग अलग सेट ऑफ कंडीशन है, और सेट ऑफ कंडीशन क्या है, पहला फिनोमिना 298 केल्विन पर हो रहा है, और दूसरा प्रोसेस के बारे में बात है 308 केल्विन पर हो रहा है, राइट। और ये कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 10% कंप्लीशन, राइट, 10% कंप्लीशन। सो दैट इज T 10% इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन एट दिस टेम्परेचर। यहां मामला आ रहा है 25% कंप्लीशन। मामला क्लियर है। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा कि T 10% इज इक्वल टू T 25%। मामला ये है 298 केल्विन पर जो रिएक्शन है वो 10% कंप्लीट उतनी ही देर में हो रही है जितना वही रिएक्शन इस टेम्परेचर पर 308 केल्विन पर 25% कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक रिएक्शन इस टेम्परेचर पर जितने समय में 10% कंप्लीट हो रही है, वही रिएक्शन इस टेम्परेचर पर उसी समय में 25% कंप्लीट हो गया। यानी दोनों का टाइम सेम है, इसके 10% कंप्लीशन का, इसका 25% कंप्लीशन का। पॉइंट क्लियर है। ओके, आप सबको ये भी पता है इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर के इज 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। के की जगह आप लोग क्या रख लो, टी रख लो, और यहाँ क्या ले जाओ, आप के ले जाओ। तो 10% कंप्लीशन में ए कितना है, ए नॉट का 90/100 है, एंड 25% कंप्लीशन में ए कितना है, फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट का 75/100 है। सो T 10% इज इक्वल टू 2.303, K is mentioned as K1, it is T1, right, log A naught upon A naught into 100 upon 90। ये हर स्टूडेंट को पता है जिसने पिछली क्लासेज अटेंड किए हैं, राइट। यहाँ आ जाइए, T 25% इज 2.303 अपॉन K को K2 लिखिए, log A नोट अपॉन ए की जगह ए नोट का 75/100 पलट के 100 अपॉन 75। दिस इज योर पार्ट। और आप सबको पता है T 10% इक्वल है किसके, T 25% के। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें K2 और K1 की वैल्यू आए या तो हमारे पास। अब आप ध्यान से देखिएगा,
K2 और K1 की वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। टाइम के बारे में आइडिया ये है भाई, जब तक ये नहीं है, दो चीज़ अननोन है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन ये बता दिया दोनों का वैल्यू बराबर है, तो या तो आप इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कीजिए। जैसे ही आप इनको एक दूसरे से डिवाइड करोगे, T 10% डिवाइड बाई T 25%, यू नो 10 वैल्यू बिकेम्स 1, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो T 10% इज 2.303 अपॉन K1 log 10/9 अपॉन 2.303 अपॉन K2 log 100/74 4/3। क्लियर है। 2.303 से 2.303 कैंसिल, और ये इस किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, राइट। अब आप सबको पता है log 10/9 है, सॉल्व कर लेंगे हम। ये log 4/3 है, सॉल्व कर लेंगे। ये 1/K1 है और ये 1/K2 है। 1/K2 ऊपर जाकर K2/K1 हो जाएगा। सो इक्वेशन इज K2/K1 राइट इंटू log 10/9 अपॉन log 4/3 राइट, और इज इक्वल टू दिस वैल्यू बिकम्स 1। सो log 10/9 log 10 माइनस log 9 सॉल्व कीजिएगा, log 4/3 log 4 माइनस log 3 सॉल्व कीजिएगा। इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाइए, उधर ले जाते ही आपके पास क्या आ जाएगा, K2/K1 आ जाएगा। और K2/K1 आते ही T1 आपके पास है, T2 आपके पास है, K2/K1 आ गया। और आपको पता ही है T1 और T2 गिवन है, आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लोगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था, सीधा सा मामला है। आपको K2/K1 निकालना, किसी भी तरीके से निकाल लीजिए भाई, डिवाइड करके निकाल लीजिए, इक्वल रख के निकाल लीजिए, दोनों बराबर हैं। सोल्व करते जाओगे तो आपके पास K2 और K1 का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर है, राइट। इससे पहला वाला क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन कह रहा है भाई द डीकम्पोजिशन ऑफ A इंटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू K 4.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। K 4.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ओके, एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलोजूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी इज 60 किलोजूल पर मोल, राइट। सो आप सबको पता है भाई 60 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ये हमारा शर्त भी है। टेम्परेचर हमारा केल्विन में होना चाहिए, 273 ऐड कीजिए, सो 283 केल्विन। दिस इज अ पॉइंट, ओके। एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी 1.5 इंटू 10⁻⁴। किस टेम्परेचर पर, एक टेम्परेचर दूसरा पूछा है, और रेट कांस्टेंट K 1.5 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। अब प्रश्न आता है कि एक K1 और T1 लेना है, दूसरा K2 और T2 लेना है। जो हायर होगा उसको K2 और T2 लेना है। अब टेम्परेचर तो गिवन नहीं है, दूसरा हायर का नहीं पता चलेगा, लेकिन K देखिए, ये K ज़्यादा है, 1.5 इंटू 10⁻⁴, और ये 4.5 इंटू 10⁻3। सो ये K2 है, ये T2 है, ये K1 है, ये T1 है। एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है आपके लिए। क्या पूछा गया है, T2 पूछा गया है। सोल्व कीजिए, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, राइट। सो log K2 1.5 इंटू 10⁻⁴, 4.5 इंटू 10⁻3, राइट। सो एंड दैट इज EA is also given 60 और 30, 2.313 303 8.314 1/T1 दैट इज 283 माइनस 1/T2 आपको निकालना है। सब सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। न्यूमेरिकल पढ़िए, उससे तुरंत पहले जो दे रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है भाई कि द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। log K
इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K upon T. This data is given. Right? Calculate activation energy for this reaction. इस रिएक्शन के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया है आपसे. राइट? एंड एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी 1.5 और किस टेम्परेचर पर K जो है वो आपका कितना हो जाएगा, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट. किस टेम्परेचर के ऊपर इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 256 मिनट हो जाएगा. यह है प्रश्न. तो सीधा सा मतलब है भाई कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है और हाफ लाइफ. आप सबको पता है T1/2 इज इक्वल टू 256 मिनट. 0.693 अपॉन K इज इक्वल टू 256 मिनट. सो K इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिएगा, 0.693 अपॉन 256. क्या होगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, K आ जाएगा और आपके लिए उस टेम्परेचर का T निकालना है. पॉइंट क्लियर है. अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर. राइट? और इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, यानी K आपके पास है, टेम्परेचर आपको निकालना है. राइट? ध्यान दीजिए, लोग K ये ध्यान से समझते हैं, आपको पता है, तो इसके कंपेरेबल इक्वेशन है. तो आप कंपेयर कीजिए इसको. log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R और T. सो ये वैल्यू गिवन है, सबको पता है T की जगह तो T ही गिवन है. ये जो वैल्यू है ये आपका, क्योंकि माइनस माइनस की जगह है, तो ये वैल्यू किसकी गिवन है, EA अपॉन 2.303 R की. और ये जो K है ये यूनिट को ही रिप्रेजेंट करता है. कैसे रिप्रेजेंट करता है आप सब बताइए. EA का यूनिट जूल पर मोल और R का यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल. जूल से जूल कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल, पर केल्विन ऊपर जाकर K हो जाएगा. तो ये K जो है ये यूनिट से आया है, इसमें ज़्यादा परेशान मत होना. सो अब आप सबको ये पता चल गया कि EA अपॉन 2.303 R इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴. R आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है. राइट? 2016 के बैच में एक स्टूडेंट का 99 स्कोर हुआ और उससे ये क्वेश्चन गलत हो गया. गलत नहीं होना चाहिए था. राइट? और क्या गलत हुआ समझिए ध्यान से, कि जब उसने कंपेयर किया ना, तो उसने इस 1.25 इंटू 10⁴ को EA अपॉन 2.303 R लिखने की बजाय EA अपॉन 2.303 RT लिख दिया. तो ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं भाई. आप पेशेंस से काम करोगे तो फिर आप 100 ले लोगे. केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है 100 मार्क्स लेने का. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि बहुत इजी पैटर्न है आपका एग्जामिनेशन का. आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाने वाले हो तो फिर आपको 100 लेने से कौन रोकेगा. राइट? लेकिन वहाँ आपके एक्यूरेसी की लड़ाई है कि कितना सावधानी से आप लोग काम करते हो. सो क्लियर है आपका. आपके पास क्या आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी. अब मामला आता है भाई, आपके पास log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT इक्वेशन है. राइट? आपसे क्या पूछा है, K आपके पास आ गया, T आपसे पूछा है, यानी K नोन है, T आपसे पूछा गया है. एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है क्वेश्चन में. क्लियर हो गया? क्योंकि अभी आपने सॉल्व किया है. अरे अभी आपने एक्टिवेशन एनर्जी निकाला है. R की वैल्यू आपके लिए क्लियर है और log A कंपेयर करते ही पता चल गया 14.34 है. सो log K की वैल्यू यहाँ से आएगी. log A 14.34 है, कंपेयर करने से आ गया. E आपने सॉल्व किया है. R की वैल्यू 8.314 है और T आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट जो है, हाफ लाइफ है, वो 256 मिनट हो जाएगा. हाफ लाइफ आते ही आपने हाफ लाइफ के हेल्प से K निकाला. अब K के लिए टेम्परेचर निकालेंगे, यानी हाफ लाइफ की. कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है. अब इसका क्या करें, ध्यान रखना, हाफ लाइफ के लिए टाइम नहीं निकालना है, क्योंकि हाफ लाइफ का तो टाइम के साथ रिलेशन ही नहीं था. इंटीग्रेटेड फॉर्म पे जाइए आप लोग. हाफ लाइफ का रिलेशनशिप क्लियर कीजिए.
आपका रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप जो था वो आपका टाइम के साथ था, टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप नहीं था। आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पर किस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर आते ही आप समझ जाइए कि आपको आर्हेनियस के पास जाना पड़ेगा, और टाइम आते ही आप लोग समझ जाइए कि आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म पे जाना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइनर हैं, क्लियर हो गया। टाइम आते ही इंटीग्रेटेड फॉर्म पे जाइए, और टेम्परेचर आते ही आप लोग आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर जाइए। आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आइडिया मिल जाएगा इस टॉपिक को लेकर। एक और न्यूमेरिकल है, पढ़िए उसको। और क्वेश्चन है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K इज इक्वल टू 4.5 राइट इंटू 10 raised to power 11 into 10 raised to power 11 exponential, and the value of exponential is also minus 28,000 K upon T. This is the value. Calculate activation energy. यही मामला आपके पास आके रुक गया। ओके, अब तुम कर सकते हो भाई, आप सबको पता है K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है। सो प्रश्न आता है भाई माइनस ई ए अपॉन आर टी ये है, और ई ए अपॉन आर टी क्लियर है। किसके बराबर है ये माइनस ई ए अपॉन आर टी? इज -20, तो माइनस ई ए अपॉन आर टी किसके बराबर है? -28,000 के अपॉन टी। के का कोई लॉजिक नहीं है, आपने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा था, वो यूनिट के लिए रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। ई ए आपसे और टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा। आर आपको गिवन है 8.314, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पर हमने विजिट किया है। हल्का फुल्का जो न्यूमेरिकल है वो ट्विस्ट भी कर रहा था, इधर उधर भी घूम रहा था। आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। असाइनमेंट भेजा जाएगा, असाइनमेंट को सॉल्व करना है, अरिहंत के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, राइट। और उसके बाद अब इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं हम। समझ में आगे नहीं आ गया तो एक बार आप इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिए। बहुत जल्दी इसका टेस्ट का शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट।